हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। और इसी के बीच आज पटना में बीजेपी वाले तेजस्वी ने भी एंट्री ले ली। तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा की कमान संभाली है और अब तो बिहार में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने आए हैं। आते ही उन्होंने बिहार की धरती को प्रणाम भी किया। आज मैं भगवान बुद्ध का कर्मभूमि बिहार को आ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तेजस्वी सूर्या करीब 2 दिन तक पटना में रहेंगे और युवा वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। पटना जिले की एक विधानसभा सीट है मोकामा, जो वैसे तो बाहुबली नेता अनंत सिंह के कारनामों की वजह से जानी जाती रही है, लेकिन बदले दौर में युवा वोटरों का मन किधर जा रहा है, ये समझने के लिए आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला मोकामा में है। यहाँ हम जनता की नब्ज टटोलेंगे, साथ ही होगा नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, और उसी अपने वादे को पूरा करते हुए बिहार के चप्पे चप्पे से हर खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और अब हम आ पहुंचे हैं भगवान परशुराम की धरती कही जाने वाले मोकामा में। तो ये देखिए मोकामा के लोगों का जोश और जुनून आप देख सकते हैं। सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो चली है। ये वही मोकामा है जिसकी पहचान कभी उद्योग धंधों की वजह से रही। भारत वैगन जैसी यहाँ पर कंपनी है जहाँ पर मालगाड़ी के डब्बे तैयार होते थे। आपको बता दें कि बाटा कंपनी थी जहाँ जूते, चप्पल और चमड़े के तमाम सामान तैयार होते थे। मैकडवेल कंपनी थी, शराब की फैक्ट्री थी यहाँ पर। सूता मिल जहाँ पर कॉटन का व्यापार किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर उद्योग धंधे बदहाल हैं। सवाल यह है कि जनता के लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया, इनसे हम बात करेंगे। लोगों के मुद्दे क्या हैं। मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ उनसे करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से उदय सिंह जुड़ चुके हैं, जेडीयू से निरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद शंकर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, और श्याम सुंदर जी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अनंत सिंह, उनके प्रतिनिधि हैं, सिटिंग एमएलए के प्रतिनिधि। सबसे पहला सवाल उदय जी आपसे, मोकामा की जनता के लिए आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि एक बार फिर से आपको चुने जनता? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया है। बिहार की सरकार मोकामा की जनता के लिए क्या किया है जो पुनः एक बार बिहार की सरकार को स्थापित किया जाए। तो इस मामले में आपको मैं लगभग 30 साल पीछे लेके चलना चाहूंगा। 30 साल पहले मत जाइए सर, 15 साल बहुत होता है, 1.5 दशक होता है। साल में ही मैं बात करता हूँ। 15 साल के अंदर खाली खजाना जो नीतीश कुमार जी को मिला था, बदहाल बिहार की व्यवस्था जो मिली थी, आज यह भीड़ जो आप देख रहे हैं, यह भीड़ नीतीश कुमार जी की देन है। यहाँ पर यह भीड़ उपस्थित होने वाला नहीं था। ये सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार। बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, चूंकि ये कोरोना का समय है, तो सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर लगा कर रखिए। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। निरंजन जी, सवाल ये है, सड़कें बदहाल हैं। अभी मोकामा की तरफ जो रास्ता आता है बाढ़ की तरफ से, वहां पर यह पता करना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। देखिए, ये NHI का ये रोड है और अब बिहार सरकार का रोड उठा के देख लें पूरे बिहार में। आप अपनी बात पे खुद फंस रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार बताते हैं ना। अगर नेशनल हाईवे भी है तो केंद्र में भी आप लोगों की सरकार, मोदी जी हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार है। बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आप पूरे बिहार का रोड, जब पूरे बिहार में पहले आप आए होंगे, रहते हैं, आप तो बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं। पूरे बिहार में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं ब्रेकर नहीं मिलेगा, गड्ढा नहीं मिलेगा। पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब बिहार का बागडोर संभाले थे तो बिहार ये बीमार राज्य था और अब स्वस्थ राज्य हो गया है। ये तो अभी हमारे मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मित्र जनता दल यूनाइटेड के, आपने इनसे प्रश्न पूछा और किस तरह इन्होंने जवाब दिया, ये यहाँ की जनता भी सुन रही है।
15 साल पहले बिहार की जो स्थिति है आज उससे और बदतर हो गई है। उद्योग धंधों का बुरा हाल है और पूरे बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। जहां भी जाइए भ्रष्टाचार का आलम है। एक भी काम जनता का बगैर पैसे के नहीं होता। श्याम सुंदर जी, आप अनंत सिंह जी के प्रतिनिधि हैं जो विधायक हैं। विधायक महोदय ने ऐसा क्या किया है कि आपको लगता है कि एक बार फिर से चुनाव में अगर वो आते हैं, ताल ठोकते हैं, तो जनता उन्हें जिताएगी? सबसे पहले तो मैं बाबा परशुराम की इस पावन भूमि पर एबीपी न्यूज के सभी सहकर्मियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और एक बात मैं कह देता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें मोकामा का प्यार नहीं। आज यह सरकार जो है, यहाँ का सारा उद्योग धंधा कहाँ चला गया? नालंदा चला गया। यह सरकार बिहार की नहीं, लगता है नालंदा की सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भेदभाव करते हैं इस इलाके के साथ? और जब जब मोकामा में, बिहार में जनता के साथ, जन आकांक्षाओं के साथ, इसकी शिक्षा के साथ, इसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो छोटे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक बात यहाँ दर्शकों को बता दूं, दरअसल जिस मोकामा में इस वक्त हम खड़े हैं ये टाल क्षेत्र है, दलहन की फसल के लिए बहुत मशहूर है, इसे कटोरे के तौर पर भी माना जाता है। और नीतीश कुमार जो इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पहले जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र में मोकामा आता था, लंबे वक्त तक यहाँ से सांसद चुने जाते रहे और उस दौर में वाजपेयी सरकार में वो कृषि मंत्री भी बने। लेकिन क्या कृषि मंत्री बनकर उन्होंने यहाँ के किसानों के लिए कुछ किया? आइए समझते हैं। नहीं, किसानों के लिए जो भी है मोकामा टाल योजना, वो ये 50 साल से लंबित योजना है और इस योजना में 1800 करोड़ की योजना बनी है। ये सारी बातें है। अभी हाल ही में 1100 करोड़ की योजना बनी है। तो टाल के किसानों के लिए योजना तो है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया, धरती पर नहीं आ पा रही। सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की है कि उसका जो उत्पाद है इसका कोई गारंटर नहीं है। किसानों की क्या स्थिति है? कोई बोलना चाहेगा इस पर? किसानों की क्या स्थिति है? सर, किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे अभी मुरारी जी बोले किसान का बहुत बुरा हाल है। कुछ भी नहीं मिला है, मोकामा में कुछ नहीं मिला, कोई सब्सिडी नहीं मिला है। किसान मर रहा। छोटे सरकार जिंदाबाद। किसानों का जमीन बिकने वाला, यह स्थिति यही है। यह यहाँ पर जो दलहन होता है इसका कोई रेट नहीं मिलता, कोई रेट नहीं मिलता है। काल डूब गया फिर दोहरा कब बाग होगा कोई गारंटी नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है, सब जनता देख रहा है। रबी फसल का जो मुआवजा था वो पूरी इनपुट आउटपुट का, वो मोकामा में किन्हीं भी किसान को मिला हो तो मुझे आके बताएं। ये किसी को नहीं मिला है? इस बार चला गया, इनपुट आया उसके बाद चला गया, इनपुट नहीं मिला किसी को। की क्या स्थिति है? रोजगार मिला, नौकरी मिली? किसान बेहाल, नौजवान बेहाल। किसान बेहाल और नौजवान। यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या है? क्या है यहाँ के बुनियादी मुद्दे? यहाँ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और उससे बड़ा क्या, ये सही है कि गवर्नेंस स्टेट में पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी गवर्नमेंट जो पावर में है वो अभी के टाइम को भी 15 साल पहले से कंपेयर कर रही है। अभी के डेवलपमेंट को वो किसी दूसरे स्टेट से। सवाल है उदय जी, इसका जवाब आप दोनों लोगों को देना पड़ेगा। जब विकास की बात होती है तो आप 15 साल पीछे क्यों जाते हैं? 15 साल 1.5 दशक का वक्त होता है जो बहुत होता है काम करने के लिए। बार बार आपको लालू जी के राज की याद दिलानी क्यों पड़ती है लोगों को? लालू जी के राज को याद इसलिए दिलानी पड़ती है कि आज बिहार प्रदेश के अंदर थोड़ा अस्थिर रहेंगे। आज बिहार प्रदेश के अंदर 60 लाख मतदाता 18 से 24 साल के उम्र का है और उसे यह पता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। मैं पूरे दावे से बोल रहा हूँ। क्या आप उस डर के नाम पर जीतना चाहते हैं? विकास की बात करिए। बात को रखने भी तो दीजिएगा। उस दौर में जब गाड़ी से राइफल का नाल बाहर निकला हुआ रहता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने 3 महीना के अंदर सुशासन स्थापित करने की बात की थी। बात आगे बढ़ाइए ना सर, सुशासन की बात तो आप कर रहे हैं, चलिए 15 साल पहले की बात आप कर रहे हैं ना, अब विकास की बात आइए। अब रही 15 साल भी के बात को रखा जाए, विकास का मापदंड बनता है सड़क, विकास का मापदंड बनता है बिजली। तो सवाल है सर, जब आप कह रहे हैं कि सड़क है, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की क्या?
अभी आपकी गाड़ी अगर जो आई होगी मोकामा इनकी होगी, बख्तियारपुर के बाद आपको पवनार तक आने में क्या दुर्दशा झेलना पड़ा होगा, ये खुद आपको महसूस हुआ होगा। विकास का स्थिति यही है कि चल करके जरार रोड से दक्षिण देखिए, पता चल जाएगा कि रोड की स्थिति क्या है, गली का स्थिति क्या है, नल जल योजना का स्थिति क्या है। विकास कहाँ है? मोकामा में विकास है? विकास शब्दे ने यहाँ पर है तो कुछ नहीं, जब जीरो एकदम है। इस तरीके से मुस्कुरा के ये बात कह रहे हैं, लगता है बड़े हताश और निराश हो गए हैं। हताश से कर ही आज 15 साल में से। काम धंधा की स्थिति ठीक है, जो जैसे जी रहा है, जिस ढंग से चल रहा है, चलना आएगा हम तब चलेंगे, चलना आएगा नहीं करेगा हम चलेंगे क्या? क्या चाह रहे हैं आप, ये बोलिए क्या चलना है? सरकार अपने जगह पे काम कर रही है, हाँ हमको काम करना आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? कोरोना से आपको डर नहीं लगता है? कोरोना से लगता है, अचानक घर से देखे तो आगे। मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। और हम लोग तो ऐसा जहाँ तक कल्पना नहीं करते थे कि सड़क नीतीश जी पहुँचा देंगे, घर घर 5 साल में सड़क पहुँचा दिए हैं। भले एनएच का हालत थोड़ा खराब हो, लेकिन खराब नहीं है सर, ये कह रहे सिर्फ थोड़ा खराब। 15 साल 30 साल विधायक जी का परिवार और विधायक जी 15 साल में क्या विकास किए? जब विकास खुद विधायक है तो क्यों नहीं विकास किए? और सिर्फ मार काट का मोकामा में हुए जरूरों पे खून खराबा किए। आज आप भी मोकामा का हैं, यहाँ आप खड़ा होकर पूछ नहीं सकते। यही अनंत सिंह और दिलीप सिंह मिलकर यहाँ हत्याओं करवाने का काम किया। हर तरह से नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा यहाँ रहा है, और आप जिस चीज से हमसे पूछिए हम बताते हैं, आपको जवाब देते हैं। हाँ, हम लोग भी सरकार से संतुष्ट हैं। 15 साल कौन विधायक रहा, उनसे पूछिए कि 20 साल विधायक रहे, क्या विकास का काम किए? सूता फैक्ट्री इनके समय में बंद हुआ, पिटनिया इनके समय बंद हुआ, हॉस्पिटल इनके समय बंद हुआ, और कहते हैं सरकार बंद कर दिया। आप विधायक थे, क्या कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि क्या मोकामा इस बार फिर मोकामा का भविष्य अपराधियों के हाथ में रहेगा? क्या अब मेरा भविष्य मोकामा का विधायक आप ही लोग तय करेंगे ना, जो जनादेश देता है जनता तय करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आने वाली जो सरकारें हैं क्या वो बैसाखी अपराधियों के बैसाखी के सहारे चलेगी? से कोई अपने नेता से सवाल पूछना चाहता है? कोई सवाल पूछना चाहता है अपने नेता से? बोलिए, किससे सवाल है? जदयू से। जदयू का जो कैंडिडेट अभी जो यहाँ है, उनका मोकामा में क्या योगदान है जो उनको वोट देगा? बताइए, आपके जो यहाँ से उम्मीदवार हैं जेडीयू के, उनका ऐसा क्या योगदान है कि वोट दे जनता? हमारे माननीय मुख्यमंत्री का योगदान है पूरे बिहार का। बिहार में जो बिहार आप पहले आप कैंडिडेट जब तय होगा, अभी कैंडिडेट तय हुआ कहाँ? कौन कैंडिडेट है? नाम तो बता दें कि कौन कैंडिडेट है। जब कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा उसके बाद हमसे पूछें। काम कैसे खुश हैं आप? सरकार ने जो काम किया है खुश है? क्या चीज? नीतीश कुमार ने जो काम किया खुश है उससे? बिल्कुल खुश हैं। क्या अच्छा लगा? इसलिए खुश हैं कि नीतीश कुमार जी ने हर एक, उनका 3 टर्म रहा है, हर एक टर्म में उन्होंने अपना एक मुख्य उद्देश्य चुना है। जैसे बालिकाओं का शिक्षा का, उसका साइकिल का, उनका एक 5 वर्षीय कार्यकाल में वो था। सवाल पूछता हूँ, शिक्षा की क्या स्थिति है? कैसे बोलना चाहेगा? यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है एजुकेशन को लेकर? हाँ, हमारा बच्चा 12वीं में अभी, और अभी से हम गरीब आदमी हैं। हम बताइए मोकामा में कौन ऐसा सरकारी स्कूल है जो 12वीं को सही से पढ़ा कर दिखा दे? मोकामा में कोई ऐसा स्कूल अब तक क्यों नहीं बन पाया? जवाब दीजिए, आप बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। मोकामा में ऐसा स्कूल क्यों नहीं बन सका? पीछे चलता हूँ तो आप रोकते हैं। 15 साल पीछे आप चले जाते हैं ना। मैं इधर 15 साल की बात कर, पीछे मैं नहीं लेके चलूंगा तो कैसे बात बनेगी? उस नौजवान ने पूछा है कि मोकामा में कौन सा स्कूल है। मैं आपको बता दूं, गौर से सुनेंगे सब लोग। मैं आपको बता दूं, मोकामा का यह स्कूल घुड़साल हुआ करता था किसी जमाने। क्या है अभी? क्या है अभी? पूरे बिहार में विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है। क्या विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है? जैसे देखिए, विकास पुरुष कह देने से कोई विकास पुरुष नहीं हो जाता, समझ गए? अगर नीतीश कुमार का सच्चा शाब्दिक अर्थ विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष होना चाहिए। इसने विनाश करके रखा है। और मोकामा का विधायक जिसके बारे में आपको कहा गया कि वैसे करवाते हैं,
यही नीतीश कुमार ने CCM स्कूल में कहा था कि हम विधायक का उम्मीदवार बहादुर देंगे। वक्त इतना ही है, आखिर में कोई कुछ कहना चाहता हो? समय इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। फिलहाल मोकामा से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे जमुई में मुलाकात होगी शाम 4 बजे। भारत मेरे साथ जरूर देखिएगा लाइव, और शाम 6:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।